बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, और जो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें हम लोगों ने अल्कोहल दूसरे कंपाउंड से, दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है इसको डिस्कस किया था। और इसी के आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल की क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल की क्लोरीन से, ठीक है ना। अल्कोहल C2H5OH अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा देते हैं? क्लोरीन से करा देते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरीन से कराने पर क्या बन जाता है? इसमें ये एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है, CH3CHO, CH3CHO एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और फिर एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन फिर क्लोरीन से करा देते हैं, ठीक है। तो क्लोरल प्राप्त होता है, CCl3CCHO, ठीक है ना। ये क्लोरल प्राप्त होता है, साथ में HCl भी बनता है। तो एथिल अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बन जाता है? ये एस्टल्डिहाइड। और यहाँ पर ये क्लोरीन को एरो के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोरीन से HCl भी प्राप्त होगा, ठीक है ना, वो नहीं लिखा है इसमें, एस्टल्डिहाइड। फिर क्लोरीन से रिएक्शन होता है तो क्लोरल CCl3CHO, इसको क्या कहते हैं? क्लोरल, या यूपीएससी नाम होगा इसका ट्राइक्लोरोएथेनॉल, क्योंकि एल्डिहाइड है, ट्राइक्लोरोएथेनॉल। साथ में इसमें HCl भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल की क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर पहले एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एस्टल्डिहाइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरल CCl3CHO प्राप्त होता है। तो ये पहला क्लोरल प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें अगर जो ये मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन से करा दे, ठीक है ना, तो क्या प्राप्त होगा? HCHO, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, साथ में इसमें HCl प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एथिल अल्कोहल से तो एस्टल्डिहाइड, और फिर कराते हैं तो क्लोरल या ट्राइक्लोरोएथेनॉल प्राप्त होता है। और मेथिल अल्कोहल की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? यहाँ पर हमको फॉर्मल्डिहाइड और HCl प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अल्कोहल की क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं सामान्य रूप से, जैसा हमने देखा, साथ में HCl भी बनता है। अब इसी के बाद हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसकी रिएक्शन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं, ठीक है। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है? क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त हो जाता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, CHCl3 प्राप्त हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और साथ में सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, HCOONA, इसको क्या कहते हैं? सोडियम फॉर्मेट। और साथ में प्राप्त हो जाता है इसमें NaCl, ठीक है। इसमें कितने NaCl प्राप्त हो जाते हैं? 5, ठीक है। और साथ में 5
H2O प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसमें इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 4। देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 और 1 6। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गए, 1 और 2 और 5 दूनी 10 हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और यहाँ पर ये 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पर 1 2 और 5 दूनी 10, 2 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन 5 और 1 6 और ये 6 12, 1 2 और 5 दूनी 10, 2 12, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर 6 7 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 5 और 2 7, सोडियम 6, सोडियम 5 ये और 1 ये 6। तो इस प्रकार से ये एथिल अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, CHCl3 को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर जो आयोडीन का यूज कर लिया जाए तो आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। आयोडोफॉर्म येलो कलर की क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। इसे तो हम हैलोफॉर्म कहेंगे क्योंकि इसमें क्लोरीन है ना, तो क्लोरोफॉर्म बन रहा है। और अगर जो यहीं पर क्लोरीन की जगह आयोडीन यूज कर लें, C2H5OH + 4I2, सेम ये 6NaOH, क्या प्राप्त हो जाएगा, CHI3। ठीक है ना, और साथ में यही सोडियम फॉर्मेट + 5NaI + 5H2O। तो ये यहाँ पर एथिल अल्कोहल की आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, आयोडीन से और NaOH से, तो आयोडोफॉर्म की क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। ये येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। कि किस कलर के होते हैं, येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। और इससे ये पहचान हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर जो ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कहलाता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बन गया, आयोडोफॉर्म बन गया। यहीं पर आयोडीन की जगह ब्रोमीन ले लें तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। तो सामान्य रूप से इन दोनों रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है ना, क्योंकि हैलोजन एलिमेंट है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उनका यूज करते हैं तो उसी का क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होता है। और इसके अलावा जैसे इसमें आयोडोफॉर्म बन रहा है तो इसको स्पेशली हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कह सकते हैं, और कॉमनली इसको हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे पेपर में आता है हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या है, या आयोडोफॉर्म टेस्टिंग क्या है, रिएक्शन या टेस्टिंग। तो ध्यान रखेंगे इसमें अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी से भी करा दें, तीनों में से कोई एक। ठीक है ना, अल्कोहल के रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो इसमें अगर क्लोरीन होगी तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन होगी तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, आयोडीन होगी तो इसमें आयोडोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना।
और ये आयोडोफॉर्म का अलग से पूछ लिया जाता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या है, क्योंकि इसके स्पेशली येलो कलर के क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं, इसीलिए ये अलग से भी पूछ दिया जाता है। लेकिन रिएक्शन वही है, लेकिन बस इसको अलग से बोल दिया जाता है आयोडोफॉर्म। तो वैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बोल देते हैं, क्लोरोफॉर्म टेस्ट। आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट या रिएक्शन। और इसी तरह से तो ये आपको याद रखना है हाइलोफॉर्म रिएक्शन। यहीं पर इसी में हम ब्रोमीन ले लें, ठीक है ना, आयोडीन की जगह ब्रोमीन ले लें तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। तो ये CH Br3 और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट प्लस 5Na प्लस 5H2O, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें हाइड्रोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, तो ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगी। और हाइलोफॉर्म रिएक्शन में आपको याद रखना है स्पेशली, अगर जो आयोडोफॉर्म पूछा जाता है तो आयोडीन वाली लिख देंगे, और हाइलोफॉर्म पूछा जाता है तो हाइलोफॉर्म में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी की भी कोई भी तीनों में से कोई एक रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, और इसमें अल्कोहल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में से कोई एक ले लेंगे और उसी के साथ इसमें रिएक्शन कराते हैं, उसी को हम हाइलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी के बाद हम लोग आगे रिएक्शन करते हैं इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण रिएक्शन। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण रिएक्शन में क्या होता है, इसमें अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस इसमें वाटर बन जाता है। एथिल अल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर बन जाता है, ठीक है। और इसी के पश्चात ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन फिर इसमें हो जाती है एथिल अल्कोहल से, ठीक है। तो क्या बन जाता है इसमें, ये H इससे जुड़ जाएगा तो H2SO4 बन जाएगा, और ये C2H5O से जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5 है, ईथर बन जाएगा, डाई एथिल ईथर। और प्लस इसमें क्या बन जाएगा, वाटर मालिक, ये यहाँ पर ये H2SO4 बन जाएगा, ये H इससे जुड़ेगा H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है इसमें एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन और इसी में होती है जिसमें कि एथिल अल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो इसमें क्या होता है, ये C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और इसी तरह से वाटर बनता है। फिर सेकंड स्टेप पर C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से क्या बन जाता है, C2H4 प्लस H2SO4 बनता है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ये ईथर भी बनता है और यहाँ पर एथीन बन रहा है, मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन बनता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी ये ध्यान रखना होगा कि ईथर बन रहा है या अल्कोहल, ये एथीन बन रहा है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि ईथर है या एथीन है,
तो इसमें जो ईथर बन रहा है यहाँ पर रिएक्शन जो होगी वो 413 केल्विन टेम्परेचर पर होगी। 413 केल्विन टेम्परेचर इतना रहेगा तो ईथर बनेगा, और टेम्परेचर यदि 433 केल्विन बढ़ा देंगे टेम्परेचर तो फिर क्या हो जाएगा, एल्कीन बनेगा। एल्कीन का मतलब यहाँ पर जो भी लेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाला एल्कीन बनेगा, यहाँ 3 कार्बन हो जाएंगे तो 3 कार्बन वाला एल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना, इसी वजह से। और इसी प्रकार से यहाँ पर ईथर में, तो यहाँ पर एल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से क्या बनता है, ईथर भी बनता है और क्या बनता है, यहाँ पर एल्कीन भी बनता है। तो दोनों रिएक्शन में ध्यान रखना है टेम्परेचर का अंतर रहेगा। अगर टेम्परेचर एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन कराते हैं टेम्परेचर 413 केल्विन रहेगा तो ईथर बनेगा, लेकिन इसमें अल्कोहल की एक्सेस रहेगी, अल्कोहल की अधिकता रहेगी। और यदि एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन भी बनता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देंगे 433 केल्विन कर देंगे तब एल्कीन बनेगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन को आपको याद रखना है, और इसी को हम लोग ये जो कॉमनली जिससे कि एल्कीन बन रहा है इसी को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो पेपर में यदि डिहाइड्रेशन रिएक्शन पूछी जाती है तो भी हम ये रिएक्शन लिखते हैं। तो ये याद रखना है, अल्कोहल से सल्फ्यूरिक एसिड से ईथर भी बनता है और क्या बनता है, एल्कीन भी बनता है, लेकिन कंडीशन टेम्परेचर की है, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये दोनों मेंटेन होंगे। नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे और रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।